अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं नाम कंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन। 5 मरला आपने प्लाट ले लिया, जैसे तैसे करके आपने सिंगल स्टोरी घर बना लिया। अब आप चाहते हैं कि उसका जो सेकंड पोर्शन है उसको भी मुकम्मल तैयार कर ले, क्योंकि जाहिर सी बात है नया प्लॉट लेना और नए प्लाट को दोबारा से बुनियादों से लेकर उसको स्टार्ट करना और उसका सिंगल स्टोरी घर बनाना वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप चाहते हैं कि आप सेकंड फ्लोर को तैयार कर लें, दूसरे पोर्शन को तैयार कर लें, लेकिन आपको इसका खर्चा नहीं मालूम, आपको ये नहीं पता कि उसके अंदर सीमेंट कितना लगना है, आपको ये नहीं पता कि उसके अंदर बजरी कितनी लग जाएगी, आपको ये नहीं पता कि उसके ऊपर ईंटों का खर्चा कितना आ जाएगा, मिस्त्री आपसे कितने पैसे ले जाएगा। या फिर आप सिंगल स्टोरी घर में खुद रहते हैं और आप चाहते हैं कि आप सेकंड पोर्शन को बना ले, 2 एंड फ्लोर को आप बना लें और आप उसको किराए पे दे दें, ताकि आपके घर का जो है वो सर्कट चलता रहे और इसी तरह को 10,000, 15,000 या 20,000 तक आपको उसका किराया वसूल हो जाए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा हो जाता है। लेकिन आपको खर्चा नहीं मालूम, ये नहीं पता कि सीमेंट कितना लगेगा, बजरी कितनी लग जाएगी, रेत कितनी लग जाएगी, उसके ऊपर ब्रिक्स कितनी लग जाएंगी, सरिया कितने मन लग जाएगा, मिस्त्री को कितने पैसे देने होंगे। अगर आप इस वजह से परेशान हैं तो याद रखें आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं 5 मर्रा जो आपने घर सिंगल स्टोरी बनाया हुआ है उसके ऊपर आपने जो सेकंड पोर्शन तैयार करना है उसके ऊपर आपका कितना खर्चा आएगा। टोटल खर्चा हम आपको ग्रे स्ट्रक्चर का मुकम्मल बताएंगे और साथ में आपको यह भी बताएंगे कि आपने दीवारें उसके ऊपर 4 इंच की करनी है या 9 इंच की दीवारें करनी है। और इसी तरह ये अपडेटेड रेट है, यानी 2024 के न्यू रेट के मुताबिक आज की वीडियो के अंदर हम आपको 5 मरला डबल स्टोरी जो आपने सेकंड पोर्शन बनाना है उसके खर्चे के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या पहले से भी आपने हमारी वीडियोस देख रखी है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को आपने जरूर प्रेस कर देना है ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कवर्ड एरिया के बारे में। 5 मरला जो आपने सेकंड पोर्शन बनाना है, आमतौर पे सोसाइटी के उसूल के मुताबिक आपका जो सेकंड पोर्शन का कवर्ड एरिया होता है वो 800 स्क्वायर फुट होता है और उसी तरह जो थर्ड पोर्शन होता है उसके ऊपर आप ममटी बनाएंगे तो उसका जो कवर्ड एरिया तकरीबन आपका 200 स्क्वायर फुट बन जाता है। टोटल आपका जो कवर्ड एरिया होगा वो तकरीबन 1000 स्क्वायर फुट बनेगा। 1000 स्क्वायर फुट के अंदर नंबर 1 में हम बात कर लेते हैं ब्रिक्स के बारे में कि आपकी ब्रिक्स कितनी लग जाएंगी। तो ब्रिक्स का बताने से पहले आपको यह बताना मैं जरूरी समझता हूं कि आपने 9 इंच की कौन सी दीवारें करनी है और 4 इंच की दीवारें कौन सी करनी है। अगर तो आपके पास जो है वो साइडों पे मकान बने हुए हैं तो आप सारी ही 4 इंच कर लें, कोई मसला नहीं है। अगर साइडों पे मकान नहीं है, आपका प्लाट जो है वो लंबाई में होता है, जाहिर सी बात है 5 मरले का जो प्लाट होता है वो 25 बाई 45 उसकी चौड़ाई और लंबाई होती है। जब आप सेकंड पोर्शन बनाएंगे कम से कम आपकी जो ऊपर वाली दीवारें हैं 37-38 फुट वो दीवारें लंबाई में होती है, तो उसको अगर आप चाहें तो आप 9 इंच कर सकते हैं। बाकी जो जितने भी आपने पर्दे करने हैं आप उसको 4 इंच भी कर लेंगे तो आपका गुजारा चल सकता है, गुजारा नहीं बल्कि आपका जो वो काम चल सकता है। तो ब्रिक्स आपकी तकरीबन 12,000 लग जाएंगी, तो ये बिल्कुल बहुत थोड़ी है। अगर आप सिंगल स्टोरी बनाएंगे तो तकरीबन आपकी 45,000 आपकी ब्रिक्स लग जाएंगी, क्योंकि सारी दीवारें आपको 9 इंच की करनी पड़ती हैं। एक आध इक्का दुक्का जो दीवारें होती हैं वो आप 4 इंच की करते हैं, तो आपका इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ जाता है, जिसके अंदर आपका सीमेंट भी ज़्यादा लग जाता है, उसके अंदर आपका रेत का खर्चा भी ज़्यादा आ जाता है, मिस्त्री को भी आपने पैसे ज़्यादा देने होते हैं और इसी तरह जो उसके अंदर आपकी ब्रिक्स का खर्चा भी बढ़ जाता है। तो अगर आपने ये फैसला किया है कि आप सेकंड पोर्शन बनाने वाले हैं तो आपका फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, आपका इसमें खर्चा बिल्कुल कम है, क्योंकि सेकंड जो फ्लोर होता है उसकी हाइट भी तकरीबन 10 फीट होती है और जो नीचे वाला फ्लोर होता है उसकी अगर हाइट मालूम करें तो नीचे बुनियादों से लेकर नीचे मुकम्मल जहां से आपने बुनियादें पहले ईंट लगाई है वहां से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो तकरीबन आपकी 15 से 16 फुट हाइट बन जाएगी। तो अगर आप सेकंड पोर्शन बनाएंगे तो आपकी ये जो ब्रिक्स है 12,000 लग जाएंगी और 12,000 ब्रिक्स आपकी तकरीबन 2,16,000 रुपए की बन जाएंगी। नंबर 2 पे बात कर लेते हैं सीमेंट के बारे में कि सीमेंट का आपका कितना खर्चा आ जाएगा। तो सीमेंट के तकरीबन आपके 200 बैग लग जाएंगे। आपने 5 मरला जो सेकंड पोर्शन है उसको ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल तैयार करना है, उसके अंदर आपका जो सीमेंट का खर्चा है, जो सीमेंट का आपकी कॉस्ट है वो तकरीबन चिनाई पे भी आपका सीमेंट यूज होना है, आपने लेंटर पे भी सीमेंट इस्तेमाल करना है और इसी तरह आपने दोनों तरफ से दीवारों को प्लस्तर भी करना है और इसी तरह आपने नीचे भी फर्श डालना है और आपने जो छत अपनी बना लेनी है, जो आपने लेंटर डाल लेना है उसके ऊपर भी आपका सीमेंट इस्तेमाल होगा। चाहे तो आप मार्बल लगा ले, चाहे तो आप उसके ऊपर फर्श ही डाल ले, चाहे तो आप उसके ऊपर टाइल लगा ले, तो ये आपकी मर्जी होती है। 200 बैग सीमेंट तकरीबन आपका 2.5 लाख रुपए का बन जाएगा। नंबर 3 पे बात कर लेते हैं बजरी के बारे में कि बजरी का कितना खर्चा आ जाएगा। तो बजरी तकरीबन आपकी 500 क्यूबिक फीट लग जाएगी। खाली लेंटर के अंदर आप ममटी का भी लेंटर डालेंगे और आपने पूरा लेंटर डालना है जो छत का, तकरीबन इसके ऊपर आपकी 300 फुट बजरी लग जाएगी। उसके बाद आपने डोर लेंटर भी डालने हैं।
जो आपने सेकंड पोर्शन बनाना है उसके नीचे फर्श भी लगाना है और इसी तरह ऊपर भी आपने फर्श निकाला है, तो काफ़ी ज़्यादा आपका क्रश का इस्तेमाल है। तो इसीलिए मैंने 500 क्यूबिक फीट बताया है ताकि आपको इसका पता चल सके। तो बजरी आपकी तकरीबन 60,000 रुपए की लग जाएगी। नंबर 4 पे बात कर लेते हैं रेत के बारे में कि रेत का आपका कितना खर्चा आ जाएगा। तो तकरीबन रेत के आपके 3 ट्राले लग जाएंगे, ये भी तकरीबन 60,000 रुपए के ही बन जाएंगे। नंबर 5 पे बात कर लेते हैं सरिये के बारे में। सबसे मेन चीज़ होती है, सबसे ज़्यादा महंगी होती है, क्योंकि इसको अगर आपने ख़रीद लिया ना तो जाहिर सी बात है, आप समझिए आपने मकान बना लिया। ये सीमेंट होता है और इसी तरह ब्रिक्स होती हैं, और तीसरी जो चीज़ बड़ी होती है वो होता है स्टील। तो ये तीनों चीज़ें ही मकान की असल जड़ होती है। अगर आपने ये चीज़ें खरीद ली हैं तो जाहिर सी बात है आपने समझो मकान बना लिया है। तो स्टील आपका तकरीबन 22 मन लग जाएगा। तो 22 मन स्टील आपका तकरीबन 2,20,000 रुपए का बन जाएगा। नंबर 6 पे बात कर लेते हैं चौगाट एंड सेफ्टी ग्रिल के बारे में। इसके ऊपर तकरीबन आपका खर्चा 2 लाख रुपए आ जाएगा। नंबर 7 पे बात कर लेते हैं इलेक्ट्रीशियन के बारे में। इलेक्ट्रीशियन का खर्चा तकरीबन आपका 1 लाख रुपए आ जाएगा। ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर आपने इलेक्ट्रीशियन का जो टोटल काम करना है वो टोटल आपने दीवारों के अंदर जरिया मार के पाइप फिक्स करने हैं, बैक बॉक्सेस लगाने हैं, आपने लेंटर के अंदर भी लाइट बॉक्स फैन बॉक्स रखने हैं। मुकम्मल आपने प्लास्टर करने से पहले अपना इलेक्ट्रीशियन का सारा काम मुकम्मल कर लेना है। बाद में जो काम करना है वो आपका सिर्फ उसके अंदर तारे बिछानी है, उसको चालू करना होता है इलेक्ट्रीशियन के काम को। तो बाद में उसका जो फिक्सिंग और फिक्सचर का खर्चा बाद में बताया जाता है। नंबर 8 पे बात कर लेते हैं प्लम्बिंग के बारे में। आपके जो सेकंड पोर्शन होता है अगर आप उसको नक्शे में बनवाएंगे तो तकरीबन आपके 2 वॉशरूम बन जाएंगे, 1 किचन बन जाएगा, और अगर आप चाहे तो ममटी के साथ ऊपर तीसरे फ्लोर के ऊपर भी 1 वॉशरूम बना सकते हैं। तो तकरीबन प्लम्बिंग के ऊपर आपका खर्चा 3 लाख रुपए आ जाएगा। नंबर 9 पे बात कर लेते हैं रोड़ी के बारे में। आपने फर्श डालना है, रोड़ी डालनी पड़ेगी, और इसी तरह ऊपर जो दोनों छतों के ऊपर भी आप चाहे तो आप फर्श डाल सकते हैं। तो तकरीबन इसके ऊपर आपका खर्चा 30,000 रुपए आ जाएगा। नंबर 10 पे बात कर लेते हैं, सबसे मेन चीज है लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट के ऊपर आपका कितना खर्चा आएगा। तो लेबर कॉस्ट तकरीबन आपका 5 लाख रुपए इसके ऊपर खर्चा आ जाएगा। आपने ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल तैयार करवाना होता है, मिस्त्री ने सारा सामान नीचे से ऊपर लेके जाना होता है, मुकम्मल उसका खर्चा काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। इसी वजह से इसका खर्चा लेबर का ज़्यादा है। मिस्त्री ने आपको चुनाई भी करके देनी है, उसी ने उस प्लस्तर करना है, उसी ने फर्श डालने हैं, और इसी तरह उसी ने ही लेंटर की शटरिंग भी करवानी है, सरिया भी उसी ने फिक्स करवाना है, बराई वालों को भी उसी ने पैसे देने हैं। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ इलेक्ट्रीशियन को पैसे देने हैं और प्लम्बिंग वाले को पैसे देने हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मिस्त्री भी ये सारा काम करवाए तो तकरीबन इसका खर्चा 600 रुपये पर स्क्वायर फुट पड़ जाता है। तो ये टोटल मिला के अगर आप 5 मरले का 2024 के अंदर सेकंड पोर्शन बनाना चाहते हैं तो टोटल आपका खर्चा 17,20,000 रुपए आ जाएगा। और अगर आप सिंगल स्टोरी बनाएंगे तब आपका खर्चा तकरीबन 30-35 लाख रुपए आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी लाजमी राय का जरूर इजहार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।